वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में आपको अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में पहले तो हम कल की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि आपका 43,000 जो है आपका ये लेवल 43 मतलब 43,100 का जो एक लेवल है, इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर 43,000 का लेवल आएगा, फिर उसके बाद सीधा 42,800 का लेवल आएगा। ठीक है, हालांकि इसने सस्टेन नहीं किया था। सस्टेन नहीं करने की वजह से ये ऊपर की साइड में वापस मतलब इसी लेवल से इसने नीचे की इसने सपोर्ट लिया एक तरीके से। ठीक है, इसी लेवल से यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। अब ये सपोर्ट तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाला सपोर्ट लेके फिर उसके बाद में ऊपर की साइड में मूव करा है इसने। ठीक है, ये तो एक चलो मतलब एक कैंडल का एक पैटर्न होता है, इसी हिसाब से इसने नीचे और अप एंड डाउन का मूवमेंट किया है। हालांकि अब ये कैंडल की अगर देखा जाए कि ये कैंडल या अपसाइड का मोमेंटम हम कैसे तय करेंगे। मोमेंटम इस तरीके से तय किया जाता है, इस तरीके की जो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं इस कैंडल को। इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये वाला जो लेवल है इस लेवल पर ही था इसका हाई, यानी 43,100 पर ही था इसका हाई। इसके हाई को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग देनी ज़रूरी होती है, तभी हम पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जाएंगे। हालांकि अगर इसने ये दिया है, यानी कि ये जो मूवमेंट इसने दी है, बट इसने क्या करा कि ये वाला जो एक लेवल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली जो एक कैंडल दिखाई दे रही है, कैंडल ने बनाया तो सही है पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब हाई ब्रेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली समझ जाइए कि ये थोड़ा सा रॉन्ग मोमेंटम है, यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो तीसरी कैंडल थी, तीसरी कैंडल ने आपको काफ़ी अच्छा मूव दिया है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो कैंडल लास्ट की बनी है वो काफ़ी हाई तक गई है, यानी कि लगभग एक ही कैंडल ने 300-400 का मूव दे दिया है एक ही साथ में। अब मैं जैसे कि पहले आपको बता ही चुका हूँ कि 43,400 का एक ऐसा लेवल मतलब क्रूशियल लेवल है। ये लेवल क्या होता है कि इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 500 का, फिर 600 का, देन उसके बाद 800 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्रूशियल लेवल इस वजह से है कि जैसे कि ये वाला लेवल है, पहले इस तरीके की कैंडल इसी लेवल पर ही बन रही है, ये वाली इस लेवल पर सेम एज इट इज बन रही है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल्स देख रही हैं स्पिनिंग टॉप टाइप की जो कैंडल है वो इसी लेवल पर ही बन रही है। ये वाली लेवल देख लीजिए, अब और पीछे जाएंगे तो और सेम एज इट इज सेम कैंडल्स दिखाई देंगी। तो इसी वजह से ये लेवल एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो दिया है इसने 407 का, लेकिन ये ब्रेकिंग पॉइंट माना नहीं जाएगा जब तक ये 450 को ये ब्रेक करके पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखा देता है, यानी कि एक कैंडल 450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल अगर हम माने तो 43,450 का एक ऐसा लेवल है, वो लेवल आप इसका जो रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम उसका टारगेट बना सकते हैं 43,600 का टारगेट, फिर उसके बाद 800 का टारगेट, देन उसके बाद हम 44,000 का टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे। तो ये लेवल है। अब नीचे की साइड में सेम एज इट इज सेम 43,300 का लेवल, सेम यहाँ पे पिछली बार भी 43,300 का लेवल बन रहा था और कुछ दिन पहले भी 43,300 का ही लेवल बन रहा था। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहले 100 पॉइंट का कैचअप करेंगे, यानी कि 100 पॉइंट का लेवल नीचे की साइड में ग्रेड करेंगे पहला टारगेट, देन उसके बाद हम सीधा का सीधा 43,000 का लेवल लेंगे। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो 42,800 के लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं बाय करने के लिए, सॉरी सेल करने पर। ठीक है, तो ये तो रहे बैंक निफ्टी के। अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक रहेगा पहला हमारा बंधन बैंक का। बंधन बैंक का जो है ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट में ही हम पता करते हैं नेक्स्ट डे का क्या हिसाब रहने वाला है। हालांकि ये मतलब 12-13 अक्टूबर से कंसोलिडेशन से फिर उसके बाद में नीचे की साइड में मतलब एक हफ्ते के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिखाया है। हालांकि थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट टाइम में अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरती है तो ये
फिर वापस आप सेल कर सकते हैं और फिर वापस आप इसे बाय कर सकते हैं लेवल पे। अब लेवल क्या होंगे, लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर साइड में जो लेवल है वो 245 का लेवल है। लेवल मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बता ही दूंगा, पहले आपको नॉर्मली बता ही रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब 245 का लेवल है, फिर उसके बाद में हम जो टारगेट रखेंगे वो उसके ऊपर के टारगेट भी मैं आपको बता ही दूंगा। फिर 47 का, फिर 49 का, फिर 251 का, ऐसे करके हम लेवल भी रखेंगे। लेकिन ये लेवल मैं एक वर्बली बता रहा हूँ, मैं वीडियो के लास्ट में सारे कंप्लीट चीज़ें आपको बता दूंगा कि कितना टारगेट है और क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा आपका ये 243 का। वैसे तो इसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 243 का इसलिए है क्योंकि इसको जैसी ब्रेक करेगा तो 242 तक डेफिनेटली ये गिरेगा। 242 गिर गया तो डेफिनेटली ये आपका 240 का लेवल ज़रूर आएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इसका जो पैटर्न बन रहा है वो आपको पैटर्न दिखाई दे ही रहा होगा। पहले अपसाइड हुआ, फिर डाउन साइड आ गया एकदम से, फिर थोड़ा सा अपसाइड हुआ, फिर एकदम से नीचे की साइड में गिर गया, फिर थोड़ा सा अपसाइड, ठीक है ना। और यही सेम पैटर्न यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर एकदम से आप नीचे की, अगर बैंक निफ्टी कल नेगेटिव रहा तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा ICICI बैंक का। ICICI बैंक का है, ठीक है। सेम एज इट इज सेम आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का आराम से पता चल जाता है। हालांकि कैंडल्स की जो ये मतलब शेडो है, यानी कि इसे हम पूंछ भी कह लेते हैं या शेडो कह लो, जैसा भी है, ये शेडो आपको बता देती है कि कहाँ रेजिस्टेंस बनेगा और कहाँ आपका सपोर्ट बनेगा। तो इसी वजह से 1 घंटे का आप टाइम फ्रेम नेक्स्ट डे के लिए ज़रूर रखें। यानी कि नेक्स्ट डे का जो आपको अगर टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करना है तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम ज़रूर रखें। तो अब ये वाला लेवल है। अब इसमें ICICI बैंक में जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर इसको थोड़ा सा इसमें पीछे की साइड में अगर आप लेके चलते हैं, यानी कि पीछे की साइड में थोड़ा सा इधर की साइड में कंसोलिडेशन कर लेते हैं, पीछे की साइड में थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो ये लेवल 12.50 हो या 12 हो, ठीक है। वैसे तो 13 मान ही लो इसे, 12.50 या 12 के आसपास ही माना जाएगा। तो ये लेवल काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और सेम एज इट इज सेम यहाँ भी कर रहा है। तो अब ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हम इसका रेजिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ही पैटर्न के अनुसार ही कंफर्म कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो रेजिस्टेंस तो ये है, मिल गया आपको। अब सपोर्ट कहाँ रहेगा, सपोर्ट हम नियर बाई देखेंगे। नियर बाई कैसे है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इतना है तो सपोर्ट भी इसी के आसपास ही हम देखेंगे। तो यानी कि इसका जो है 7.50 या 907 का ही रेजिस्टेंस है। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, और टारगेट भी आपके वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब ये तो है इस हिसाब से चार्ट के अनुसार, 1 घंटे के चार्ट के अनुसार। अब उसी लेवल के हिसाब से 17 का टारगेट है या 22 का टारगेट है या 27 का टारगेट है। टारगेट आपको उसी हिसाब से रखने हैं। यानी 1% अगर आप चलता है तो डेफिनेटली आप आधा ही रखिए, यानी कि अगर 9 पॉइंट अगर चलेगा 1% में तो आप 4.5 का ही टारगेट रखिए। 4-4.5 का ही टारगेट रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ब्रेक थ्रू होता है, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो, ठीक है। अब दोनों स्टॉक्स के टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको बताते हैं। ये ICICI बैंक का है। ICICI बैंक आपके सामने ही है। सपोर्ट ये है, ठीक है, रेजिस्टेंस ये रहेगा आपका, ठीक है, और अपसाइड के टारगेट ये आपके सामने ही है और डाउन साइड के टारगेट ये आपके सामने रहे। तो ये टारगेट आप कल के लिए ध्यान रखिएगा और चीज़ें उसी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। सेम ये बंधन बैंक का है। बंधन बैंक के आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ये रहे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये रहे, और उसके बाद में साथ ही इसके टारगेट अपसाइड का ये है, डाउन साइड का ये है, ठीक है। इतने आप नंबर्स आप ध्यान में रखिएगा, इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।